डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटीग्रेशन का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन का टॉपिक शुरू करने से पहले हमें इस टॉपिक इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ऑपरेशन है। तो हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन इज the inverse process of differentiation। जिस तरह से हम डिफरेंशिएशन के साइन को हम d बाई डी एक्स यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास डेरिवेटिव का सिंबल है डिफरेंशिएशन के लिए। उसी तरह से इंटीग्रेशन के सिंबल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। अब यहां पर जो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है ये हमारे पास है, इसको हम कहेंगे इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव। जो हमारे पास एफ एक्स है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल और इसके साथ लगता है हमारे पास सी। दिस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से हमारे पास जैसे होता है डिफरेंशिएशन, हम किसी भी जो हमारे पास पार्ट है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से है जैसे ये हमारे पास कोई पार्ट है, इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। इस तरह से ये छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको डिवाइड कर दिया इस तरह से। तो ये हमारे पास है डिफरेंशिएट करना इसको, यानी कि इसको हमने ब्रेक किया है। उसी तरह से जब हम इन्हीं पार्ट्स को इकट्ठा कर देंगे, इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक ही पार्ट में इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम इसको कहते हैं कि हमने इनको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये दोनों इन्वर्स प्रोसेसेस हैं। डिफरेंशिएशन में हम इसको ब्रेक करते हैं और इंटीग्रेशन में हम सारे जो प्रोडक्ट्स हैं पार्ट्स को उनको जो है कंबाइन कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हम इसके जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को करेंगे। अब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज साथ साथ कंपेयर करेंगे, जिससे आपको इनके बीच में डिफरेंस हमें फाइंड आउट होगा। जैसे हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n। इसमें फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि उसमें पावर आगे चली जाती है और एक कम हो जाती है। उसी तरह से इंटीग्रेशन में हमारे पास अगर x की पावर n dx होता है, उसमें हमारे पास ये फॉर्मूला होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इसमें c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपके पास यहाँ लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, वो आपके पास e की पावर
एक्स ही होता है। और इसी तरह से इंटीग्रेशन में अगर आप e की पावर x का इंटीग्रेशन लोगे तो वो आपके पास हो जाएगा e की पावर x प्लस सी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यही अगर आप डेरिवेटिव लेते हो e रेज़ टू पावर 2x का, तो वो हमारे पास डेरिवेटिव इसमें होगा e रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन यहाँ पर जब आप e रेज़ टू पावर 2x dx इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 2। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आप डेरिवेटिव लेते हो a की पावर x का, तो वो आपके पास डेरिवेटिव होगा a रेज़ टू पावर x log a। उसी तरह से जब हम इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर x लेते हैं तो ये आपके पास होगा a रेज़ टू पावर x, यहाँ पर log a डिनोमिनेटर में आएगा log a और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास होगा डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज़ टू पावर x, तो वो आपके पास क्या होगा 2 रेज़ टू पावर x log 2। उसी तरह से जब आप इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज़ टू पावर x लोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर x, डिनोमिनेटर में आएगा अपॉन log ऑफ 2 प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट है, जिस तरह से डेरिवेटिव ऑफ अगर आप लेते हो log x, तो log x का डेरिवेटिव है हमारे पास 1 अपॉन x। उसी तरह से जब यहां पर आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x लोगे तो वो आपके पास होगा log ऑफ mod x प्लस c। अब यहां पर जो 1 अपॉन x है वहां पर हम x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। सपोज करिए कि हमने 1 ओवर x को लिख दिया x रेज़ टू पावर -1 dx। अगर हम यहाँ पर वही x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगाएं तो देखो क्या बनेगा, x की पावर -1 प्लस 1 और डिनोमिनेटर भी आएगा -1 प्लस 1, तो ये आ जाता है x रेज़ टू पावर 0 अपॉन 0। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, सो दैट इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास 1 ओवर x का जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होगा log x, जिस तरह से डेरिवेटिव ऑफ log x है वो 1 ओवर x है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनडेफिनिट के केस में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो वो हमारे पास साथ में इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास, जो डेरिवेटिव लेते हैं अगर हम साइन x का, डेरिवेटिव ऑफ अगर हम साइन x का लेंगे वो आपके पास होगा cos x। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन x लेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल है, यहां पर dx भी है, तो ये आपके पास होगा साइन x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x प्लस c। तो यहां पर आपके पास कंपैरिजन हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x अगर cos x है तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x आपके पास क्या होगा माइनस cos x प्लस c। उसी तरह से नेक्स्ट है, अगर आप लेते हो डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव आपके पास है माइनस ऑफ साइन x, लेकिन जब आप डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x लोगे तो वो आपके पास होगा साइन ऑफ x प्लस c। नेक्स्ट है, जब आप लेते हो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x, तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव आपके पास होगा सीकेंट स्क्वायर x, और यहां पर इसका इनवर्स जब आप इंटीग्रेशन लेते हो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ये आपके पास होगा टेंजेंट x प्लस c। नेक्स्ट है, जब हम लेते हैं
डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, और उसी तरह से जब हम कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे वो आपके पास होगा माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम लेते हैं सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का जिस तरह से डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स टेन एक्स, उसी तरह से जब हम इंटीग्रेशन ऑफ जो सीकेंट एक्स टेन एक्स लेंगे तो वो आपके पास होगा सीकेंट एक्स प्लस सी। और लास्ट में है डेरिवेटिव ऑफ, हम लेते हैं कोसेकेंट एक्स, तो वो आपके पास होगा माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। और अगर हम कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, वो होगा माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स प्लस सी। अब हमने जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले किए हैं, अब इन फॉर्मूलाज के बेस पर हम इंटीग्रेशन के सम स्टार्ट करेंगे। अब हम सिंपल सम से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सम है, इसे हम लेते हैं x रेज़ टू पावर 99 dx। अब हमने सबसे पहला फॉर्मूला किया है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx। ये हमारे पास होगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर x रेज़ टू पावर 99 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 99 प्लस 1 अपॉन 99 प्लस 1 प्लस साथ में है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 100 डिवाइड बाय 100 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 7 अपॉन 2 dx। जब यहाँ पर x की टर्म डिनोमिनेटर में है, हम इसको लिख देंगे x रेज़ टू पावर माइनस 7/2 dx। यानी कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज़ टू पावर माइनस 7/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 7/2 प्लस 1। यह आ जाएगा x रेज़ टू पावर माइनस 5/2 अपॉन माइनस 5/2 प्लस c। इसको अरेंज करके हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 5 x रेज़ टू पावर 5/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ t dt। क्यूब रूट ऑफ t है, हम इसको इस तरह से लिख देंगे t रेज़ टू पावर 1/3 dt। अब इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा t रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। ये बन जाएगा t रेज़ टू पावर 4/3 डिवाइड बाय 4/3। तो इसको लिख लेंगे 3/4 t रेज़ टू पावर 4/3 प्लस c। नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर x dx। अब यहाँ पर 3 भी आपके पास कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 3e रेज़ टू पावर x dx। यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे a रेज़ टू पावर x dx का। a रेज़ टू पावर x dx का फॉर्मूला है दैट इज a रेज़ टू पावर x अपॉन log a प्लस c। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 3e रेज़ टू पावर x dx को लिखेंगे 3e रेज़ टू पावर x अपॉन log ऑफ 3e प्लस c। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास e log e टू द बेस रूट ऑफ x अपॉन x। अब यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला होता है e log e टू द बेस fx अगर हो, यानी कि log के बेस में भी e है और ये e की पावर में है। अगर ये दोनों e सेम है तो ये हमारे पास e log ये सिर्फ fx हो। इसका मतलब है e log e टू द बेस रूट x है, ये हमारे पास क्या रह जाएगा, रूट ऑफ x के बराबर।
डिनोमिनेटर में आपके पास है x dx। इसका मतलब अगर हम रूट x को x के साथ डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1/√x dx। 1/√x को हम कैसे लिखेंगे? 1/x⁻1/2 dx। इसको हम लिख देंगे x⁻−1/2 dx। अब x⁻−1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁻−1/2 + 1/-1/2 + 1, तो ये आ जाएगा x⁻1/2/1/2 यानी कि 2√x + c आ जाएगा। यहाँ पर हम x⁻1/2 को हम √x लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 log 3⁻x dx है। अब यहां पर आप क्या करेंगे? जो यहां पर 9 है इसको हम इस तरह से लिख देंगे 3² और ये है हमारे पास 2 log 3⁻x, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 3 और यहां पर ये हो जाएगा 2 log 3⁻x dx। अब यहां से जो 2 है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है n log of x, इसको हम लिख सकते हैं log of x की पावर n। इसका मतलब इस 2 को हम पावर में आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² dx। अब यहां पर भी एक फॉर्मूला है a log a⁻fx अगर हो, यानी कि अगर a यहां पर है और बेस में यहां पर भी a है तो ये सिर्फ फंक्शन के बराबर होगा। दैट मीन्स 3 log 3 x² dx है, ये आपके पास क्या बचेगा? x² के बराबर। और x² का इंटीग्रेशन आपके पास है x³/3 + c, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e 3 log of x और इसको मल्टीप्लाई करना है x⁴ dx। अब यहाँ पर 3 को भी जिस तरह से यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है n log x दैट इज इक्वल टू log x⁻n, तो e 3 log x है, इस 3 को हम पावर में ले जाएंगे तो इसका यहाँ पर आ जाएगा आपके पास e log of x³ मल्टीप्लाई बाय x4 dx। अब यहाँ पर e log of fx अगर होता है तो वो सिर्फ fx के बराबर होगा। इसका मतलब है यहाँ पर e log of x³ है, ये कितना रह जाएगा? सिर्फ x³ मल्टीप्लाई बाय है x4 dx। अब जब हम x³ और x4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x⁻7 dx और x⁻7 dx को हम कैसे लिखेंगे? x⁸/8 + c, यानी कि आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है फर्स्ट यहाँ पर cos x / 1 - cos² x dx। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos sin² x जो है वो 1 - cos² x sin² x के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर 1 - cos² x की जगह पर हम लिख देंगे sin² x, तो ये आ जाएगा cos of x / sin² x dx। अब cos x / sin² x है, इसको हम लिख देंगे cos x / sin x और यहाँ से sin x को ब्रेक करके हमने लिखा है एक और, ये आ जाएगा 1/sin x dx। अब cos x / sin x ये आपके पास होगा cot x, 1/sin x ये है cosecant x dx। अब cosecant x cot x का इंटीग्रेशन ये हमने किया है, ये आपके पास होगा -cosecant x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2 sin² of x / 2 dx।
अब हमने cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसका मतलब अगर यहाँ पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर 2 है, अगर थीटा की जगह हम x रिप्लेस कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos ऑफ x का, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा cos x के बराबर। तो इसका मतलब हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह लिख देंगे cos ऑफ x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन है आपके पास sin ऑफ x प्लस c। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में हमेशा साथ में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x dx। इस पे भी हमारे पास यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। cos 2x cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर cos 2x की जगह पर हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x dx। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x dx। 1 अपॉन cos स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होगा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x dx। अब सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, टेंजेंट ऑफ x प्लस साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज द आंसर।